लेकिन मैया से जब कहा कि तुम सो गई तो झूठ नहीं बोली, सत्य बोली कि हाँ मैं सो गई थी। प्रभु ने पूछा कि हे देवी अब हमें कथा सुनाओ। तो मैया ने कहा आधी कथा सुनाई और उसके बाद हम सोई गए। अरे जैसे कहा सो गई तो भोलेनाथ कहने लगे जब तुम सो गई तो ये हुकारी भरने वाला कौन कौन हुकारी भर रहा था। फिर क्रोध किया और जैसे क्रोध किया पार्वती के बहन सुन भोलेनाथ रिसाई लिया त्रिशूल है हाथ में करने को संहार करने के लिए अपने त्रिशूल को उठाया। इसी से तो कहते हैं भोले खुश रहे तो भोले और तनिको नाराज तो भाले। भोले तो भोले और गुस्सा जाए तो भाले। ये है भोले। भोले बाबा की गति बड़ी न्यारी, बड़ा ही निराला काम इनका। भक्तों आज जैसे त्रिशूल उठाया बचो उसी समय क्रोधित होकर, बचो उसी समय क्रोधित होकर संहार जीव का करने को। बस उसी समय क्रोधित होकर संहार जीव का करने को हो एक अनेक सृष्टियों को, हो एक अनेक सृष्टि को करते भरते हरते हुए को। त्रिशूल जैसे उठा बसुआ भाग पड़ा। जैसे सुआ भागा त्रिशूल को छोड़ दिया। अब त्रिशूल पीछे पीछे, सुआ आगे आगे जा रहा है। तीनों लोकों में सुआ गया लेकिन रक्षा करने वाला कोई नहीं। सभी ने जाकर गुहार लगाई लेकिन भोलेनाथ का त्रिशूल देखकर सभी लोगों ने उसे भगा दिया। अब नारद जी मिल गए क्योंकि ये बीज बोने वाले नारद जी थे। नारद जी मिले और बताया कहीं मत जाओ, चले जाओ व्यास आश्रम बन, वहीं तुम्हारी रक्षा होगी। बस व्यास भगवान के आश्रम की तरफ हो गया। इधर माता पिंगला भगवान सूर्य को अर्घ दे रही थी, मंत्र पढ़ रही थी। इधर उधर उस सूर्य ने कुछ नहीं देखा और जैसे मंत्र का उच्चारण माता पिंगला ने किया, बस मुहिम सोची इससे अच्छा छिपे क्या रहो जगह नहीं। सटाक से मुंह के अंदर माता पिंगला के उदर में प्रवेश कर गया। एक बार बोलो शंकर भगवान के। देखो निद्रा बड़ी जोर है ना, और कथा भी अपने लक्ष्य से बाहर है। थोड़ी देर और फिर आरती होती है प्रेम के साथ।
तो जोर के साथ आप लोग जयकारा लगाए। बोले शंकर भगवान की, बोले रामचंद्र की। तो माता के उदर के अंदर जैसे सुआ गया, तो जैसे मकड़ी फंस कर रह जाती है, कि मकड़ी फंस कर रह जाती है, जैसे अपने ही जाले में, और त्यों ही बदते हैं बीच आप संसार वृंद के जाले में। जिनकी इच्छा जिनकी माया और त्रिभुवन की है रचना करती, जलचर थलचर नभचर तो क्या ओ चेतन की रचना करती। जलचर थलचर नभचर जो रचना करते हैं, उनका त्रिशूल मैया के पास पहुंच गया। अब सुआ तो जो चोर था वो तो अंदर, आपका त्रिशूल दूसरे के मार डाला है। उसी जगह खड़ा ब्रह्मा विष्णु सभी देवता वहां पर प्रकट हुए और भोलेनाथ का आवाहन किया। तो भोलेनाथ से ब्रह्मा जी कहने लगे, भोलेनाथ सुनिए कि ब्रह्मा ने कहा यदि नारी का अपने हाथों वध करते हो, तो सोच समझ लो हे शंकर ब्रह्मा हत्या तुम करते हो। ब्रह्मा ने कहा यदि नारी का अपने हाथों वध करते हो, तो सोच समझ लो हे शंकर ब्रह्मो हत्या तुम करते हो। अरे हे भोलेनाथ, यदि तुम इस नारी का वध कर रहे हो तो समझ लो ब्रह्म हत्या का सर तुम्हारे ऊपर। भोलेनाथ क्रोध को शांत किया और त्रिशूल को अपने हाथ में ले लिया। अपने अपने जगह पे वापस भक्तों को, लेकिन कुछ समय के बाद जब वही सुआ बच्चा बनकर के मैया के पेट में प्रकट हुआ, तो व्यास जी बड़े प्रसन्न, अब तो बच्चे का जन्म होगा। लेकिन नहीं, 1 साल बीत गया, बच्चा पैदा नहीं हुआ। दूसरा साल लग गया, वो भी धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। आप पेट से अपने पिता से बात करने लगा, लेकिन व्यास जी कहते बेटा बाहर आ जाओ। कहता नहीं,
ये माया नगरी में हम नहीं आएंगे। भक्तों धीरे धीरे कितने दिन, 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष मैया के पेट में अपने पिता से बात करता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का व्यास भगवान ने आह्वान किया, सभी आए, उस बच्चे को समझाया। तो बच्चे ने कहा, हे नाथ, यदि मैं बाहर आता हूं तो ये संसारिक माया जो है वो हमेशा आएगी, इसलिए मैं बाहर आना नहीं चाहता। तो भगवान ने कहा, बेटा बाहर आ जाओ, मेरी माया तुम्हें परेशान नहीं करेगी। भोलेनाथ ने कहा, मैं अपने क्रोध को शांत कर लिया, अब तुम बाहर आ जाओ। तो 12 वर्ष के बाद बच्चे का जन्म हुआ। शरीर मनुष्य जैसा और उसकी नाक और मुंह सुआ जैसा। भक्तों पार ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप उपादड़ बालक पैदा हुआ कि साधारण बालक नहीं था वरदानी पार। साधारण बालक नहीं था वरदानी बाल, सब शरीर था मनुष्य का, मुख था सुआ समान। पूरा शरीर मनुष्य जैसा और मुख सुआ के समान, इसलिए इस बालक का नाम पड़ा सुकदेव जी महाराज। बोलो सुकदेव जी महाराज की, बोले शंकर भगवान के।